कहानी, किसान की इज्जत और सस्पेंस। भाग 1, अपमान का घाव। गांव के एक गरीब किसान रामलाल ने अपने बेटे इप्स को शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ने भेजा था। इप्स पढ़ाई में तेज था और अपने संघर्ष से एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। जब वह अपने पिता से मिलने गांव आता तो हमेशा कहता, पिताजी, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए, आप भी शहर में हमारे साथ रहिए। लेकिन रामलाल को अपनी मिट्टी से गहरा लगाव था। वह कहते, बेटा, मेरा जीवन यहीं बिता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। भाग 2, शहर की दहलीज पर अपमान। कुछ सालों बाद रामलाल ने सोचा कि एक बार इप्स की कंपनी जाकर उसे काम करते हुए देखना चाहिए। वह अपने पुराने फटे कपड़ों में शहर की तरफ रवाना हुए। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और जेब में बस थोड़ा सा किराया था। जब वे इप्स की कंपनी पहुंचे तो गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने रामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और घृणा से बोला, ए भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? रामलाल ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, वो यहीं काम करता है। गार्ड ने हंसते हुए कहा, तेरा बेटा यहाँ काम करता है, यह कोई धर्मशाला नहीं है, समझा? भाग यहाँ से। रामलाल का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वहां खड़े रहे। कुछ देर बाद एक और अधिकारी वहां से गुजरा और उसने भी रामलाल को दुत्कार दिया। अब तक कई लोग उन्हें भिखारी समझकर अपमानित कर चुके थे। भाग 3, सच्चाई का पर्दाफाश। अंत में जब इप्स ऑफिस से बाहर आया तो उसने अपने पिता को देखा। वह हैरान रह गया। पिताजी, आप यहाँ? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे काम करते हुए देखने आया था, पर तेरी कंपनी वालों ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं एक भिखारी हूँ। इप्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत गार्ड और उस अधिकारी को बुलाया और कहा, तुम जानते भी हो, जिसे तुमने भिखारी समझा वो मेरे पिता हैं। जिस मेहनत की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा वो इन्हीं की वजह से है। गार्ड और अधिकारी दोनों हक्के बक्के रह गए और माफी मांगने लगे। रामलाल मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस ये याद रखना कि कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत तोलना। मेहनत करने वाला कभी भिखारी नहीं होता। समाप्त।